जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी गोपेश्वर डॉक्टर के उनियाल ने आज समस्त जनपद वासियों से की स्वच्छता की अपील। आज खास बातचीत में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के उनियाल ने बताया कि उनके विभाग द्वारा नगर व समस्त जनपद में बरसात के मौसम में फैल रही संक्रामक बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। साथ ही पूरे जिले में डॉक्टर के उनियाल शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं। जिले में डॉक्टर उनियाल काफी काबिल डॉक्टर बताए जा रहे हैं। सुन रही मैना सुन रही तोता, काश में भी पंखों वाला होता। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम आपको ले चलते हैं। हमारे साथ जो आज खास मेहमान बने हैं सूचना इंडिया में, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी गोपेश्वर चमोरी डॉक्टर के उनियाल जी। और आज के उनियाल जी हमें बताएंगे कि बरसात में फैलने वाले वो कौन कौन से रोग हैं और किस तरीके से होम्योपैथिक तरीके से उन पे हम उनके बचाव का कार्य उन पे किया जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सूचना इंडिया का, जो कि इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम चला के हमारे जनपद में जो है सब लोगों को जागरूक कर रही है, आम जनमानस को जागरूक कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूचना इंडिया का जी। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी श्रीमान के उनियाल जी से खास बातचीत। सर, दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में आपके विभाग जनपद स्तर पर कार्य करता है, तो पूरे जनपद में कितने अस्पताल आपके अंतर्गत आते हैं और किस तरीके का आपका ढांचा है सर? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जनपद स्तर पे हमारा गोपेश्वर में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय है, जिसमें हम इस समय उपस्थित हैं। और पूरे चमोली जनपद में हमारे 8 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं और एक NHM चिकित्सालय संचालित है। तो कुल मिला के हमारे जनपद चमोली में 9 चिकित्सालय संचालित हैं और इन 9 चिकित्सालय से जो है हम पूरे ज़िले का आम जनमानस को होम्योपैथिक इलाज किया जाता है। जी जी। और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे विभाग कार्य कर रहा है पूरे जनपद के अंदर, जो कि काबिल तारीफ है सर। सर, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है सर, वर्तमान समय में हम देखते हैं पहाड़ी जनपद में कहीं संक्रामक इन्फेक्टेड डिजीज़ संक्रामक बीमारियाँ हो जाती हैं, तो किस तरीके से आपके विभाग द्वारा जो संक्रमण यहाँ पे होता है विभिन्न बीमारियों का, उनके रोकथाम के लिए प्रयास किए जाते हैं सर? देखिए, जैसे मौसम बदलता है तो बीमारियाँ भी बदलती हैं, बीमारियाँ भी नई नई आती हैं। तो हर मौसम में हर एक नई बीमारियाँ का वो होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे बरसाती मौसम होता है, बरसाती मौसम में ये प्रजनन जो होता है, पेड़ पौधे, ये कीट पतंगे, मच्छर, इनमें प्रजनन शक्ति बढ़ती है। तो उस हिसाब से बैक्टीरिया वायरस भी अच्छे से पनपते हैं और ये जो बीमारियां होती हैं ये कुछ तो सामान्य फ्लू की वजह से होती हैं, सामान्य मौसमी बीमारियां बढ़ती हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इस प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं। कुछ वायरस बैक्टीरियों से जनित बीमारियां जैसे टाइफाइड है, जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, पानी की वजह से बढ़ जाती हैं। उसमें जो है डायरिया है और ये टाइफाइड है, मलेरिया है, ये जो मच्छरों के काटने से हो जाता है। और जो पैरासाइट की वजह से जो बीमारियां होती हैं जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, इस प्रकार की बीमारियां बरसात के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी 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 जी। तो किस तरीके से आप रोकथाम इन पे करते हैं सर? इनके रोकथाम के लिए जो सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होते हैं, उसमें हमारी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं कि जो बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होती हैं इनमें। तो सामान्य रूप से हम उन दवाइयों का उपयोग करते हैं, अपने मरीजों को हम उन दवाइयों को देते हैं। उसमें से जैसे जो आजकल बरसाती मौसम में जो खासकर से जो दवाइयाँ हम देते हैं, उसमें जैसे एकोनाइट है, बेलाडोना है, डल्कामारा है, रस्टॉक्स है और नेट्रम्यूर है और इस प्रकार ग्रेफाइटिस है। तो ये जो बहुत सारी मेडिसिनों की बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन जो सामान्यतः जो हम यूज करते हैं सर्दी जुकाम में, तो इस प्रकार की दवाइयाँ हैं। एलियम सिपा है और फंगस के लिए मेडिसिनें हैं हमारे पास अच्छी अच्छी। नेट्रम सल्फ है, जो कि आजकल मॉइस्चर के बढ़ने के बाद जो है बहुत अच्छे से हम उसको यूज करते हैं और उसको अच्छा रिजल्ट हमको देती है। पल्सिटिला है। तो इस प्रकार की दवाइयाँ हैं जो हम आम जनमानस को देते हैं और इस होम्योपैथिक दवाई से इलाज करते हैं। जी जी। और इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से होम्योपैथिक दवाइयों का आपको यहाँ से प्रदान किया जाता है, जिससे नागरिक और यहाँ के जनपदवासी भी इसका। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया
और हमारे साथ जो खास मेहमान आज सूचना इंडिया में बने हैं, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी गोपेश्वर श्रीमान के उनियाल जी। और सर, हमारा जो जनपद है ये ग्रामीण परिवेश से आता है सर, और ग्रामीण परिवेश से संबंध रखता है, और कहीं ऐसे दूर दराज जगह हैं सर जहाँ पे सुगम है, दुर्गम है, सड़कें नहीं हैं, पैदल मार्ग है। तो आप किस तरीके से ज़िले में अपने स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश देते हैं, और अभी तक आपने कहाँ शिविरों का आयोजन किया है सर? देखिए, जो हमारी होम्योपैथी है, हम होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और हमारा प्रचार प्रसार के लिए हम जगह जगह ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज में जो आउटरीच कैंप वहाँ पर जो आउटरीच कैंप लगाते हैं, और वहाँ पर जो है हम ग्रामीणों को, और जो जहाँ पर कि पहुँचना बहुत मुश्किल है, जिन लोगों को दवाइयाँ लेने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, उन लोगों के लिए हम स्पेशल शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि होम्योपैथी का भी प्रचार प्रसार हो सके, और आम जनमानस को जो है हम होम्योपैथी दवाई से उनका जो है इलाज कर सकें, उसके लिए हम शिविर लगाते हैं। तो समय समय पर, अलग अलग समय पर हम जगह जगह शिविर लगाते हैं। तो अभी वर्तमान समय में हमने दसोली ब्लॉक में, नंदानगर घाट ब्लॉक में, जोशीमठ ब्लॉक में, गैरसैंण ब्लॉक में, नारायणबगड़ ब्लॉक में हमने अपना होम्योपैथिक शिविर लगाया है, और वहाँ पर हमने लगभग 700 मरीजों का उपचार किया है इन जगह पर हमने शिविर लगा के। और अभी प्रेजेंट की बात करूँ मैं, तो कल ही मैंने जो है एक शिविर यहाँ पर ये जो राजकीय इंटर कॉलेज बैरांगना है मंडल घाटी में, यहाँ पर हमने बहुउद्देशीय एक शिविर का आयोजन किया। और इसके जो आयोजक थे वो न्याय विभाग था, विधि विभाग था, लेकिन हमारा विभाग वहाँ पर गया और हमने वहाँ पर अपना शिविर लगाया था, और उसमें भी हमने लगभग जो है 130-32 मरीजों का वहाँ पर उपचार किया है। तो इस प्रकार जन जागरूकता अभियान हम समय समय पर चलाते रहते हैं, कि जिससे होम्योपैथी का भी प्रचार प्रसार हो सके, और आम जनमानस को होम्योपैथी ये सस्ता और जो सुलभ इलाज है ये पहुँचाया जा सके। तो बहुत ही सराहनीय प्रयास सर आपके द्वारा जिले में किया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि डॉक्टर उनियाल जैसे डॉक्टर हमेशा इस जिले को मिलते रहें। काफ़ी अच्छा कार्य आप सर कर रहे हैं, और दूर दराज क्षेत्रों में शिविर के माध्यम से आप आज एक जन जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिसाल है सर अपने आप। सर, हमारे चाहने वालों को और हमारे जितने दर्शक हैं, और साथ में जो वंचित लोग हैं गाँव में, इन सब के लिए आप क्या जन संदेश प्रेषित करना चाहते हैं सर? देखिए, इस समय में जैसे कि बरसाती मौसम चल रहा है, मानसून का मौसम चल रहा है, तो सबसे बड़ा संदेश मैं ये बोलूँगा कि आप साफ सफाई से रहिए। सर्दी जुखाम बुखार जैसे मैंने बताया कि आम बीमारियां हैं जो इस समय हो जाती हैं, तो इनसे बचने का उपाय यही है कि जैसे कोविड की वजह से हम मास्क यूज कर रहे हैं, तो ये मास्क लगाना बहुत अच्छी बात है। सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, हाथ पैर को बार बार धोते रहें, हाथ अपने बार बार साफ करते रहें, और ये जो है सफाई का विशेष ध्यान रखें। जैसे हमारे जो है मोदी जी भी स्वच्छता अभियान चलवाते हैं, और उसमें उस प्रकार से जो है कूड़े का निस्तारण प्रॉपर जगह पर करें, जगह जगह कूड़ा न फैलाएं। एक विशेष जगह पर जहाँ पर कि डंपिंग सेंटर हैं, वहाँ पर आप अपना कूड़ा वहाँ पर एकत्रित करके वहाँ पर फेंकें। पानी को साफ सुथरा पानी पिएं, उबला हुआ पानी पिएं। बरसाती मौसम है, क्योंकि बरसाती मौसम में पानी इन्फेक्टेड रहता है, इसमें जो है संक्रमण हो जाता है, तो उबला हुआ पानी पिएं। तो इस प्रकार का है, थोड़ा साफ सफाई से रहेंगे तो, और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि इस समय जो है थोड़ा सा कोविड का भी चल रहा है, तो अगर सर्दी खांसी जुकाम है ज़्यादा है तो घरेलू उपचार के साथ साथ डॉक्टर की सलाह भी लें। जी। तो बहुत अच्छी बात, अच्छा जन संदेश आपने प्रेषित किया हमारे श्रोताओं को, दर्शकों, हमारे जनपद वासियों को सर। और इन्हीं सब बातों के सर विदाई लेना चाहते हैं। देखते रहिए सूचना इंडिया, खबर से लेकर असर तक। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।